अभी हम लोग आज का क्लास में हम लोग जैसे हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 6 का क्लासेस शुरू किया यूट्यूब से। तो अभी हम लोग पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है, उसका अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा किया। अभी जो हमें अभी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोलने वाला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पहले हम लोग इसके बारे में पहले फॉर्मूला डिस्कस कर दे रहे पहले कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद फिर हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब करेंगे। तो पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग का दो पार्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या पार्ट हम लोग का दो पार्ट है। एक हम लोग का है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक हम लोग का क्या है इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक हम लोग का इसमें है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग दोनों के बारे में पहले बातचीत करेंगे। लाइट आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि जैसे हम लोग पैसा, इस चैप्टर का मेन हम लोग का नाम क्या है, हम नाम लिख देते चैप्टर का। इस चैप्टर का मेन हम लोग का नाम क्या, चैप्टर का हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर का मेन नाम क्या हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल में बहुत सारे चीज आते हैं, इक्विटी शेयर से पैसा उठाना और प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाना भी क्या है कैपिटल में आता है। तो अभी मेन हम लोग का देखना है कि अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर से, हम लोग का मेन देखना है कि प्रेफरेंस शेयर से पैसा अगर उठाना है तो हम लोग को उसका पीछे कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दा में आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और क्या हम लोग का इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर होता है जिसका पैसा उठाया है पब्लिक से 10 लाख रुपए और जिसको 5 साल के बाद में उसका पैसा को वापस करना है। तो जिसका पैसा को वापस करना आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जिसका पैसा उठाए पब्लिक से और जिसका पैसा को क्या करना है वापस करना है कुछ साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद उन लोग के पैसे क्या करना है वापस करना है। और ये दूसरा वाला टॉपिक है अपना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या है, जिसका पैसा हम पब्लिक से उठाया है लेकिन जिसको पैसा वापस करना नहीं है। तो एक है कि पैसा वापस करना और एक है कि पैसा वापस नहीं करना, इसीलिए इसका के पार्ट हो गया अपना दो। तो इसमें पहला जो पार्ट है अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देना पड़ेगा, हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देना पड़ेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, बातचीत कर ले पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमको हर साल लोग क्या देना रहेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लस उसके साथ हम लोग को क्या देना होगा, क्या सिर्फ डिविडेंड देने से मान लेगा, नहीं डिविडेंड के अलावा भी तो कुछ पैसा देने होगा। तो उसके अलावा जो कुछ पैसा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू माइनस, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स divided by number of years, divided by number of years, divided by redemption value plus net proceeds divided by 2। ये जो हम लोग निकाले, ये क्या निकाले हम लोग, ये क्या निकाले हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको हम लोग क्या निकाला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये वाला एक फार्मूला हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है, ये वाला एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला के बारे में बातचीत कर दे रहे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में यहाँ पर क्या करना है, खाली लोग को डिविडेंड देना हर साल, क्या इन लोग को ये वाला पैसा वापस होगा नहीं। तो यहाँ पर ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपना हो जाता है
प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, इन लोग को तो पैसा वापस करना ही नहीं है, तो डिवाइडेड बाय सिर्फ क्या होगा अपना नेट प्रोसीड और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हम लोग छोटा मोटा फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर दिए। एक हम लोग का रिडीमेबल प्रेफरेंस है, एक हम लोग का इरिडेबल। इसका फॉर्मूला में क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स, फिर होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, और ये होल ब्रैकेट, और फिर ये पूरा का ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाइड बाय 100। और दूसरा क्या हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। यहाँ पर ये वाला चीज हुआ नहीं हुआ, खाली प्रेफरेंस डिविडेंड खाली पहले पढ़े। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही क्या हम लोग का इररिडीमेबल, मतलब जिसका पैसा वापस ही नहीं करना। तो जिसका पैसा वापस ही नहीं करना तो यही नहीं है, तो उसको खाली देंगे क्या हर साल, उसको खाली हर साल क्या देंगे हम लोग, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो अभी हम ये फॉर्मूला लिखा दिया। अब इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग इसका ऊपर में कुछ अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग के एग्जाम में आया। ठीक है, तो इसके बाद वाला अभी हम लोग का वीडियो देखने का, इसके बाद वाला